कहानी की शुरुआत होती है देवर्षि नारद से। अब हुआ ये कि वो यमपुरी का चक्कर लगाकर लौटे, मतलब जहां मृत्यु के बाद सबका हिसाब किताब होता है। पर वो बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्होंने वहां कुछ ऐसा देख लिया था जो उनके हिसाब से सरासर अन्याय था। सोचिए जरा, उन्होंने क्या लिखा होगा। उन्होंने देखा कि जो लोग पापी थे, जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, वो तो मजे से स्वर्ग जा रहे थे, और जिन्होंने जिंदगी भर अच्छे काम किए, वो बेचारे नरक की तरफ धकेले जा रहे थे। अब ये कैसा न्याय है? इस अजीब सी गुत्थी का जवाब पाने के लिए वो कहीं और नहीं, सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने नारद की पूरी बात सुनी और वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि कर्म का फल सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या किया गया, बल्कि इस पर करता है कि किस इरादे से किया गया। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने नारद को एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो इस पूरी पहेली का जवाब है। तो अब हम सीधे चलते हैं उस कहानी पर जो भगवान विष्णु ने सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक ही वक्त पर 5 अलग-अलग लोगों की मौत हुई, और वो पांचों आत्माएं एक साथ यमलोक पहुंची अपने कर्मों का हिसाब करवाने। इन पांचों में से पहला था एक चोर। हाँ, एक चोर जिसे समाज की नजर में हमेशा से ही एक पापी माना जाता है। दूसरी आत्मा थी एक वेश्या की, एक और ऐसा इंसान जिसे हमारी दुनिया अक्सर बहुत बुरी नजर से देखती है। तीसरा था एक सैनिक, जिसका तो काम ही लड़ना था, मतलब जिसका पेशा ही हिंसा से जुड़ा हुआ था। चौथा था एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान, पर उसने खुद माना कि उसने अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया था। और हाँ, इन सब के बाद पांचवा और आखिरी था एक किसान, देखने में बड़ा भला आदमी, बड़ा धर्मात्मा, जिसे अपने अच्छे कामों पर बहुत बहुत ज्यादा घमंड था। तो अब यमराज के सामने इन सबका हिसाब किताब शुरू हुआ। एक एक करके सबने अपने कर्मों के बारे में बताना शुरू किया, और जो पहले 4 थे ना, चोर, वेश्या, सैनिक और विद्वान, उन सब ने अपने पाप कबूल किए। पर उनकी कहानियों में सिर्फ पाप नहीं था, बल्कि बहुत सारा दर्द, मजबूरी और पछतावा भी था। बात बड़ी दिलचस्प थी। चोर ने कहा कि उसने अपने भूखे परिवार के लिए चोरी की। वैश्या ने बताया कि उसे इस धंधे में जबरदस्ती धकेला गया था। सैनिक ने कहा कि उसने तो बस राजा का हुक्म माना था, और विद्वान ने माना कि गरीबी ने उसे अपना ज्ञान बेचने पर मजबूर कर दिया। मतलब हर पाप के पीछे एक मजबूरी थी, और सबके मन में अपने किए पर गहरा अफसोस था। पर जब किसान की बारी आई तो कहानी ही पलट गई। उसने बड़े घमंड के साथ अपने दान पुण्य गिनाना शुरू कर दिया, और तो और वो बाकी चारों की तरफ देखकर हंसने लगा, उन्हें पापी कहकर उनका मजाक उड़ाने लगा। उसे तो पक्का यकीन था कि स्वर्ग का दरवाजा तो बस उसी के लिए खुलेगा। और फिर फैसले का वक्त आया। यमराज ने एक एक करके अपना फैसला सुनाना शुरू किया, और जो फैसले हुए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे, बिल्कुल उम्मीद से परे। एक के बाद एक चोर को स्वर्ग भेज दिया गया, फिर वैश्या को, फिर सैनिक को, और फिर उस विद्वान को भी। चारों के चारों स्वर्ग चले गए। यमराज ने बताया कि हाँ, इन सब ने पाप किए, पर इनके पापों के पीछे छिपे अच्छे इरादे और इनके मन की करुणा का वजन कहीं ज्यादा भारी था। ये सब देखकर वो घमंडी किसान तो हैरान रह गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। अब बारी थी उस किसान की, वो किसान जो खुद को सबसे बड़ा धर्मात्मा मान रहा था। और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। यमराज ने अपना फैसला सुनाया। किसान को नरक की सजा दी जाती है। ये सुनते ही किसान तो कांप गया। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि ये अन्याय है, ये मेरे साथ धोखा है। तब यमराज ने गरज कर कहा, शांत हो जाओ। तुम्हारे जीवन भर के सारे पुण्य तुम्हारे सिर्फ एक पाप ने सब खत्म कर दिए। एक ऐसा पाप जो उन चारों के सारे पापों को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। तो आखिर वो कौन सा पाप था? वो सबसे बड़ा पाप था किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, जानबूझकर किसी बेगुनाह को फंसाना। ये एक ऐसा भयानक पाप है जिसका कोई प्रायश्चित, कोई पछतावा नहीं हो सकता। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर इस किसान के एक पाप में इतना वजन क्यों था। ऐसा क्या किया था उसने कि उसके सारे अच्छे काम मिट्टी में मिल गए? यमराज ने उसे याद दिलाया कि कैसे उसने सिर्फ अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए एक गरीब, बेसहारा विधवा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो औरत बेगुनाह है, फिर भी उसने ये किया।
और यहाँ कर्म का असली गणित समझ में आता है। कर्म का फल सिर्फ काम पर नहीं, उसके अंजाम पर भी निर्भर करता है। उस किसान के एक झूठ की वजह से उस बेगुनाह औरत को मौत की सजा दे दी गई। उसके एक बुरे इरादे वाले काम ने एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी। तो आखिर में जब न्याय का तराजू तौला गया तो एक तरफ थे वो 4 लोग जिनके पाप मजबूरी में हुए थे और जिनके दिलों में दया थी, और दूसरी तरफ था वो किसान जिसका काम नफरत और घमंड से भरा हुआ था। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि कोई काम बाहर से कैसा दिखता है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसे किस नीयत से किया गया और उसका असर क्या हुआ। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर हमारे कर्मों में नियत का, हमारे इरादे का वजन कितना होता है? और क्या सच में कोई एक काम हमारी जिंदगी भर की सारी अच्छाइयों को खत्म कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।